हाय गाइस, जीनियस एमएन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम एक्सेल में सीखने वाले हैं एवरेज फंक्शंस के बारे में कि आखिर एवरेज फंक्शन हमारा क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना के रखा हुआ है आपको समझाने के लिए। अब देखिए कैसे काम करता है वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, जैसे आप समझ रहे होंगे एवरेज, इसका नाम से ही आप समझ रहे हैं कि ये एक सिर्फ़ और सिर्फ एवरेज निकालने का काम करेगा, इसके अलावा इसका और कोई दूसरा काम नहीं है। यदि आपको कुछ नंबर्स का एवरेज निकालना हो तो उसके लिए आप एवरेज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जब हम कोई लॉजिक बनाते हैं एक्सेल में तो बहुत जगह पर ऐसी होती है जहाँ पर हमें एवरेज के बेस पर कुछ कैलकुलेशन करनी होती है, तो वहाँ पर आप एवरेज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे हम एवरेज फंक्शन के लिए सबसे पहले इस टेबल का यूज़ करेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ ओवर्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर भी एवरेज का हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आपने अक्सर कर देखा होगा जब आप जो क्रिकेट मैच होते हैं, आप यदि वहाँ पे देखते हैं तो आप देखते होंगे कि मान लीजिए किसी ओवर में आपको 30 रन मिल जाते हैं, तो किसी ओवर में आपको 10 ही रन मिलते हैं, या फिर किसी ओवर में आपको मान लीजिए 6 छक्के 36 रन मिल जाते हैं, तो किसी ओवर में पता लगता है कि आपको 5 ही रन मिले हैं। तो इस तरह से सभी ओवर्स के जो हमें रन मिलते हैं उन सभी के रनों को जोड़ करके जितने ओवर्स में वो रन मिले हैं उनसे डिवाइड करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एवरेज। मतलब जब किसी ओवर में कितने रन मिल जाते हैं, किसी में कितने मिल जाते हैं, तो सभी को मिलाकर लगभग ये एवरेज क्या बैठता है कि पर ओवर होता है वो कितना एवरेज आ रहा है, तो हम उसको एवरेज की मदद से निकाल सकते हैं। या फिर आपने एक वर्ड सुना होगा कि आपकी जो बाइक है वो कितना एवरेज दे रही है, आपकी जो बाइक है वो कितना एवरेज दे रही है। वहाँ पर भी यही एवरेज का फंडा कैलकुलेशन होता है। जैसे मान लीजिए आपकी बाइक को आपने 10 किलोमीटर चलाया, आपने 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो और कुछ किलोमीटर आपने कुछ चलाया, आपने मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो यदि आप किसी बाइक को ज़्यादा रेस देंगे, ज़्यादा हाई स्पीड पर दौड़ाएंगे, तो ऐसा ही वो आपका जो ईंधन होता है पेट्रोल, उसको खर्च करेगी। तो वहाँ पर भी एवरेज निकालने के लिए आप अलग अलग जो आपके जो किलोमीटर्स हैं, जितनी स्पीड पर आपने चलाई है, उसी के आधार पर वहाँ पर भी एवरेज निकलता है। ठीक है, कुल मिलाकर आप कह सकते हैं जब अलग अलग पीरियड में अलग अलग कुछ चेंजिंग होकर के कोई वैल्यू हमें मिलती है और हमें पर ओवर या फिर आप ओवर कह लीजिए या फिर घंटा कह लीजिए, जिस बेस पर भी आप एवरेज निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर आप एवरेज को इस फंक्शन से निकाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर एवरेज फंक्शन क्या काम करता है। देखिए, यहाँ पर हमें इनका एवरेज निकालना है कि इनकी एवरेज वैल्यू क्या बैठती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AVERAGE और टैब। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स को सिलेक्ट कर देना है, आपको यहाँ पे रेंज प्रोवाइड कर देनी है। मैनुअल नंबर डालना चाहें तो फॉर्मूले के अंदर ही मैनुअल नंबर भी डाल सकते हैं। अभी देखिए, मैंने यहाँ पे इन सेल्स का जो रेफरेंस है वो यहाँ पे पास कर दिया है, C4 से लेकर H7 तक। अब मैं एंटर कर दूँगा तो मुझे एवरेज वैल्यू मिलती है 60.5417। तो ये हो गई हमारी एवरेज निकालने का मेथड। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है, कोई ख़ास फंक्शन नहीं है। अगर बात करें सिंगल फंक्शन यूज़ करने की तो ये कोई ख़ास फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें कोई लॉजिक क्रिएट करने की तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जब हम नेस्टेड फंक्शंस का यूज़ करते हैं, नेस्टेड फंक्शन बनाते हैं, तो वहाँ पर इनका बहुत ही योगदान होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल ये अदा करते हैं। देखिए, एवरेज निकालना आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहले ओवर में 12 रन मिले हैं, दूसरे ओवर में 23 रन मिले हैं और तीसरे ओवर में 32 रन मिले हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे 6 ओवर्स के मैंने रन लिखे हुए हैं। अब मान लीजिए हमें ये पता करना है कि इन और जितने भी हमें रन मिले हैं इनका एवरेज क्या है, तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है इक्वल्स टू एवरेज। ठीक है, और टैब कर देना है। उसके बाद जो ये वैल्यूज़ हैं, अलग अलग जो रन हैं हर एक ओवर में, उनको सिलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। तो आपको देखिए आंसर मिलता है 19.8333। मतलब ये हुआ कि पर ओवर 19.833 इतने का एवरेज बैठता है। मतलब एक ओवर के हिस्से में इतने रन आते हैं, जबकि हर एक ओवर में अलग अलग रन है। तो इसी को हम एवरेज बोलते हैं और एवरेज निकालने का सिंगल यही मेथड है हमारे पास एक्सेल में। आप चाहें तो एवरेज निकालने की अगर बात करें तो आप ऐसे कर सकते हैं, इन सभी का टोटल कर लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूँ सम और यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर दूँ, तो ये आ गया मेरे पास में सम। उसके बाद डिवाइड का आप ये
स्लैश लगाएंगे, डिवाइड होता है इसका मतलब जितने भी ये नंबर हैं, कितने हैं ये 6 हैं, 6 नंबर्स हैं, तो इनको 6 से आप एंटर कर दीजिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास यही आंसर आएगा। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है, आपने यहाँ पे तो सम कर लिया, दूसरा है 6, यदि आप यहाँ पे इनको काउंट कर लें, मान लीजिए मैं यहाँ 6 की जगह हमारे पास में एक फंक्शन होता है काउंट का, तो यदि आप यहाँ पे काउंट का फंक्शन लगा दें, यहाँ पर भी रेंज आप इन्हीं की दे दें और उसके बाद इसको एंटर कर दें, तब भी आपके पास में यही आंसर आने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो एवरेज हम निकालते हैं, जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उन सबका टोटल करते हैं और जितनी वैल्यू है उनके नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरह से एवरेज निकल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ एवरेज फंक्शन क्या है, एवरेज क्या होता है, वो सभी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी यदि कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आपकी प्रॉब्लम इस फॉर्मूले संबंधी नहीं है बल्कि किसी अदर फॉर्मूले संबंधी या फिर प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। आपको हमारी ईमेल आईडी देखने को मिली होगी, आप चाहें तो हमें पर्सनल ईमेल कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो एक्सेल संबंधी तो आप हमारे साथ ईमेल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ईमेल के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप कोई लॉजिक बनाना चाहते हैं, किसी सीट पर काम कर रहे हैं, कोई लॉजिक क्रिएट करना चाहते हैं और आपसे वो लॉजिक क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए। आपके उस लॉजिक के आधार पर हम एक नया वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।